Hello everyone and welcome back to the channel. So this video is going to be very important, very beneficial. आपको गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से आपका 15 नंबर बढ़ने वाला है आपके प्रीलिम स्कोर में। आराम से सुनना। बहुत सारा कमेंट कल वाले वीडियो पे आया था, इसके पहले वाले वीडियोस पे भी आया था। ये आया था कि हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करें। समझ में नहीं आता है पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना होता है। हर बार जो एक टॉपर होता है वो कैसे हर बार पेपर क्लियर करता है, ना ही ज़्यादा वो मॉक देता है। आप कमेंट सेक्शन में वाला पढ़ना कल, बहुत लोगों ने कहा था कि हम लोग पिछले बार 70th में एक भी मॉक नहीं दिए थे। जस्ट वी हैड एनालाइज्ड पीवाईक्यूज एंड हम लोग कट ऑफ क्लियर किए थे। आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो पिछले बार कट ऑफ कुछ मार्जिन से छूट गए होंगे, इस बार भी छूटेंगे। बट ये गलती इस बार मत करना। मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। ये है 70th बीपीएससी का पेपर जो 13 दिसंबर को हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको आयोग ने सोर्स बता चुका है। आपको बस वही चीज़ पढ़ना है और आपको पीटी निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला सवाल क्या था, डाल्टन्स एट। यहाँ पे देखो मैं आंसर वगैरह नहीं देने वाला हूँ, आंसर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप चैनल विजिट करो, पीवाईक्यू पूरा डिस्कस्ड है। यहाँ पे मेरे को दिख गया एटॉमिक थ्योरी। अब मेरा काम क्या है, मैं अपना लूसेंट उठाऊंगा या फिर एनसीईआरटी। अगर मुझे लूसेंट में नहीं मिल रहा है, एनसीईआरटी में मुझे ढूंढने प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा पहला काम क्या होगा, गूगल करना। गूगल क्या करना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में मुझे सारा चीज़ पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डाल्टन थ्योरी का एटॉमिक थ्योरी में क्या-क्या चीज़ है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है, रिएक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। समझ रहे हो कैसे डाइसेक्ट करना है। ये सवाल दे दिया है, मतलब ये सवाल वापस से रिपीट होने वाला है। अगर ये सवाल रिपीट नहीं हुआ, इसके इर्द-गिर्द जितना भी चीज़ है वो चीज़ रिपीट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोपॉलिस, ये तो सिंपल सवाल था, आप कर जाओगे। ये देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। अब आप मुझे बताओ, ये मैंने लाइव प्रोसेस का वीडियो में कितना अच्छे समझाया है। साइंस का लाइव प्रोसेस वाला वीडियो, साइंस का मैराथन बना हुआ है। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप अगर 30 में 30 स्कोर करना चाहते हो साइंस में, प्लीज डोंट वॉच दैट वीडियो। दिस इज गोल्ड, टोटली गोल्ड। वो वीडियो देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लाइफ प्रोसेस हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आपको हिंट दिया है वहाँ पे, स्टमक से सवाल पूछ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। आपको आपका काम क्या है, आपको पैनक्रियास के बारे में पढ़ना है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, आपको वो सारे पढ़ना है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल कहाँ पे होता है, बाइल क्या स्टोर करता है। समझ रहे हो, पीवाईक्यू ऐसे एनालाइज करते हैं। ये एक टॉपर का वे होता है, वो ऐसे ही करता है। वो देख लिया कि हाँ यहाँ से सवाल आ रहा है, एसिड से सवाल आ रहा है, मेरे को एसिड का ये पढ़ना है, ह्यूमन प्रोसेस पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे सवाल आ गया हर्षा। अगर आप क्राउन, अगर आपने देखा होगा, क्राउन में स्ट्रेट में ये सवाल दिया हुआ है हर्षा का, उसके समकालीन में कौन कौन था, भास्कर वर्मन ऑफ कामरूप आंसर दिया हुआ था। आपका काम क्या है, आपको हर्षा पढ़ना पड़ेगा। आपको हर्षा के बारे में सारा चीज पता होना चाहिए, कन्नौज पता होना चाहिए, प्रयाग पता होना चाहिए, यूनसैंग के बारे में। हर्षा बोलूँ तो आपको तोते की तरह आप मेरे को सारा चीज बता दो। अगर वो आपकी वैसी तैयारी नहीं है और आप अभी भी मॉक दे रहे हो, तो आप समझ रहे हो आप कितना नीचे जा रहे हो। दोस्त यही मैं समझा रहा हूँ, पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार कर लिया हो, बट ऐसे जो मैं बता रहा हूँ वैसे आपको हुआ है पीवाईक्यू। हर्षा, मैं आपको एक बार बोला, अभी आपके दिमाग में कितना पॉइंट्स आ रहा है, सच सच बताओ। आईज क्लोज करो और गिन के मुझे बताओ कितना पॉइंट्स आ रहा है। अगर 10 पॉइंट्स में अब तक क्लियर नहीं हुआ तो मतलब आपकी तैयारी नहीं है, पीटी इस बार भी नहीं निकलेगा। समझ रहे हो, ये होता है। अब देखो यहाँ से मेरे को क्या आइडिया लग रहा है, यहाँ से मेरे को आइडिया लग रहा है 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने जो जो चीज इनागुरेट किया, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मोदी ने जो मान लो कुछ केबल लिंक स्टैब्लिश किया, या फिर चेनाब वाला जो रिवर जो प्रोजेक्ट आर्क ब्रिज है वो उन्होंने इनागुरेट किया, उसका डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ स्पेस में जो भी मिशन गया, आदित्य एल1 मिशन गया है, चंद्रयान 3, जो जो भी मिशन गया है उसका डेट इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, ऐसे एनालाइज करना होता है पीवाईक्यू। आगे बढ़ो। द मीटर दैट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट से सवाल पूछ रहा है। अब मेरा काम क्या है, ये चारों ऑप्शन को मुझे देखना है। एमीटर किस में होता है, गैल्वेनोमीटर किस में यूज होता है, ओडोमीटर का यूज क्या है, क्रोनोमीटर का यूज क्या है, स्पीडोमीटर का यूज क्या है। समझ रहे हो, ऐसे करना होता है पीवाईक्यू का एनालाइज। आप कई बार होता है, आप लोग आते हो, पेपर पिछले बार खराब गया, आप वहीं फाड़ के फेंक देते हो। नहीं, पीवाईक्यू इज द गोल्ड माइंड, वही चीज है आपका लाइट हाउस है। स्ट्रॉम्बोली हम लोग देख पढ़ते हैं ना, वैसी है पीवाईक्यू, आपको अच्छे से करना है। आगे बढ़ो। अब देखो अमेंडमेंट से सवाल आया, अमेंडमेंट से 106 अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे जितना है आपको 91st याद आना चाहिए। आपको कौन से याद आना चाहिए, 42nd आपको याद आना चाहिए, 44th आपको याद आना चाहिए, 69th आपको याद मुंह जुबानी ये सब याद रहना चाहिए। आपको मैं सोते हुए बोलूँ, आपको ये सारी चीज आपको याद आना चाहिए। समझ रहे हो। रीजनिंग का ये छोड़ दो, ये तो आप कर ही लोगे।
आर्टिफिशियल पोर्ट, पोर्ट से प्यार है, यूपीएससी को भी प्यार है, बीपीएससी को भी प्यार है। आपको पोर्ट का पूरा याद आना चाहिए, कौन सा पोर्ट कहाँ पे, टाइडल पोर्ट किसको कहते हैं, रिवरिन पोर्ट किसको कहते हैं, आर्टिफिशियल पोर्ट क्या है। अभी मैं बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा, आप कंफ्यूज कर रहे हो ना। टाइडल पोर्ट पूछूंगा आपका अभी भी जवाब क्लियर नहीं है दोस्त। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगा पीटी नहीं निकलेगा। 100 मैराथन देख लो, 100 चीज देख लो, लेकिन वो रिटेंड नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा। पीवाईक्यू से ही सवाल आएगा ना आपके। सो कॉल्ड मॉक जो बना रहे कल ही ये वीडियो के बाद एक मेरा फ्रेंड है, उसने भी मॉक दिया था, तो ही वॉज वेरी डिसहार्टेंड। उसने मेरे को बताया है चीज़ की यार। और फिर मैं बोला कि यार ये स्क्रीन शेयर करके पेपर दिखाओ, तो मैं पेपर देखा, बोला तो यार ऐसा वाहियात पेपर, नाम नहीं लेना चाहता, सो कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट जो अपने आप को बोलते हैं, उनका पेपर उन्होंने दिखाया, ठीक है। सो बहुत ही वाहियात क्वेश्चन पेपर था, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट थे, मतलब पॉलिटी का ऐसा स्टेटमेंट सवाल तो यूपीएससी भी नहीं पूछता है, मतलब कोई सर पैर नहीं था। टाइम मस्त वेस्ट करो दोस्त। आप देख रहे हो कितना पुकी पुकी सवाल पूछ रहे हैं ये लोग। आप आइडेंटिफाई करो, थीम्स आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये करंट अफेयर सवाल है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड जो भी चीज़ है, कौन इलेक्ट हुआ है इस बार, है ना, कौन कौन परमानेंट मेंबर बना है, वो इंपॉर्टेंट हो गया है ना। फिर यूएसए ने कितने लोग पे सिटीजन का बैन लगाया, कौन सी कंट्री के बैन लगाया, डेटा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, डेटा से सवाल पूछ रहा है। यहाँ पे एग्जाम में आप कंफ्यूज करे हुए, थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे एग्जाम में कंफ्यूज कर जाओगे, ये डेटा कौन है। करंट अफेयर्स का सोर्स समझ में आ रहा है कहाँ से पढ़ना है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूएन का वेबसाइट विजिट करो, या फिर यूएन लिखो और विकीपीडिया पे सर्च करो, या फिर यूएन लिखो यूपीएससी लिखो, जो भी रिलेटेड न्यूज़ है सब आ जाएगा। या तो यूएन लिखो और जो ऑल टैब होता है, इमेजेस होता है, न्यूज़ होता है, न्यूज़ में क्लिक करना और देखना यूएन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो पढ़ लेना। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से हर साल एक सवाल पूछता है। आगे बढ़ते हैं। बजट, बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजट से देखो क्या सवाल पूछा है, आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस वाले में कौन सा नहीं है, समझ रहे हो। इस बार पूछ सकता है कौन कौन सा थीम है ना, यूनियन बजट का थीम क्या क्या है, यूनियन बजट में क्या क्या चीज़ है ना, वो सारा चीज़ पूछ सकता है। शेख अब्दुल्ला, अब कोई कोई भी कंट्री के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट है, ये थीम हमने देख लिया, करंट अफेयर्स का ये थीम बन गया। नाइजीरिया में मान लो कोई वुमेन इलेक्ट होके आई है प्रेसिडेंट, है ना, तो उन पे एक सवाल बन सकता है। थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, वो उन पे केस चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा था, पिछले बार पिछले बार पूछा था न्यूजीलैंड का पीएम कौन था। ये सब न्यूज़ में है, ये सब चीज़ पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स का। भागते रहते हो कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, सब चीज़ तो पीवाईक्यू में है, आपको बस एनालाइज करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से मुझे क्या दिख गया, यहाँ से मुझे दिख गया मराठा, मराठा इज इंपॉर्टेंट। मराठा से क्या पूछ रहे, डिपार्टमेंट पूछ रहे हैं। आप 73 एग्जाम का भी सवाल देखोगे, उसमें पूछा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो मेरे को हिस्ट्री से एक चीज़ दिख गया। मराठा जो आप ओपन सेशन आपने किया होगा हम लोग के साथ, उसमें हम लोग ने बताया था कौन कौन सा थीम वेरी इंपॉर्टेंट है, मराठा हम लोग ने पिन पॉइंट किया था। अब यहाँ का देख रहे हो रिलेवेंस। चलो आगे बढ़ो। ये इंडाइसिस का सवाल है, इसको स्किप भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ, हीट ट्रांसफर, हीट, अभी बता रहा हूँ, हीट थर्मोडायनेमिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स जो मेरे साथ है डे वन से, वो उन्होंने देख लिया होगा, जो भी मैं पीवाईक्यू करवाया हूँ, एमवीआई का, एमडीएसओ का, सारे में एक सवाल आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें तो पुकी स्टेटमेंट पूछ दिए थे, बट अब धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ रहा है थर्मोडायनेमिक्स का। डेल्टा जी पूछ रहे हैं, एंट्रोपी के बारे में पूछ रहे हैं, एंथैल्पी के बारे में पूछ रहे हैं, डेल्टा यू के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको वो गूगल करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, लूसेंट में आपके पास नहीं है, बट गूगल तो है। जिस नेटवर्क से आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वही गूगल कर लो। क्रोम का यूज़ कहीं और करते हो, क्रोम का यूज़ यहाँ करो। नेक्स्ट सवाल पर आओ, विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। ये वाला सवाल तो लूसेंट में है, एनसीईआरटी में भी है। ये चीज़ अभी भी कंफ्यूज करोगे कि यार इग्नियस था या मेटामॉर्फिक था। इग्नियस का अभी मैं पूछूंगा एग्जाम्पल क्या है, अभी मुंह जुबानी बता पाओगे इग्नियस का एग्जाम्पल क्या है, मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है, सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल क्या है। ये समझ आपको आ रहा है। रियलिटी चेक मैं दे रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है रियलिटी चेक। अभी आप बबल में जी रहे हो कि हाँ ठीक है, किसी किसी का मॉक में आ जा रहा है, 100 स्कोर आ जा रहे हैं, तो वो उस बबल में है कि यार मेरा तो प्री निकल जाएगा। किसी लोग का है 60 में आ रहा है, वो बोलते नहीं निकलेगा। दोस्त सबका निकलेगा, जो 100 नंबर है ना उसका नहीं निकलेगा, 60 जो आप है आप निकल जाओ, निकल जाएगा। अगर ये वाला जो वीडियो आपने देखा है, आपने एनालाइज कर लिया कि हाँ अब ये सारी चीज़ है जो मुझे पढ़ना है, डेफिनेटली आपका निकलने वाला है, एंड यू विल थैंक मी। ये देखो ये सवाल पूछेगा कि अ, बिहार से कौन है जो कोई मंत्रालय उन्होंने लिया है, ठीक है। अब आगे आओ, ये छोड़ दो, ये तो आसान सवाल है। चार्जनामा, यहाँ से एक थी मुझे क्या पता चला कि कोई भी ट्रांसलेशन जो मिडिवल टाइम पे हुआ है, अब रजनामा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर अरबिक में कौन सा हुआ है, तुजुके बाबुरी किसका था, फुतुहत इजांदरी किसका था, ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। यहाँ से थीम मुझे क्या पता चला, बुक्स एंड ऑथर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम।
मिडिवल में बुक्स एंड ऑथर इज इंपॉर्टेंट, ये मेरे को अच्छे से करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला मेरे को देखना है, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, ये वाला चीज मुझे गूगल करना है। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस क्या होता है, मैं फट से गूगल करूंगा सब चीज। एक अपना फोन यहाँ पे रखो, दूसरा फोन किसी का ले लो, पापा मम्मी किसी का भी ले लो, बगल में आप गूगल करना स्टार्ट करो लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। किसी के भरोसे मत बैठो दोस्त, हम लोग ने करा दिया है, 100 वीडियो डाल दिया है, धीरे धीरे आते रहेगा। हम लोग भी बहुत सारा चीज है जो हम लोग पे नहीं है, बैंडविड्थ की कमी है हम लोग के पास भी, सारा चीज हम लोग नहीं ला सकते, स्पून फिट नहीं कर सकते। मैं ये वीडियो इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप आत्मनिर्भर बनो, खुद से ये सब चीज एनालाइज करो। मेच्योरिटी यही है ना, आप खुद से एनालाइज करो चीजें। यार बिहार को हम लोग को बेल्जियम बनाना है, ऐसा करोगे तो बिहार बुर्किना फासो बन जाएगा। देखो इकोवासी में बुर्किना फासो अलग हो गया था, तो ऐसे मत करो। ब्रा- बिहार को बेल्जियम बनाना है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, उड़ीसा मोहन चरण मांझी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उन्होंने नवीन पटनायक को रिप्लेस किया था। नवीन पटनायक बहुत साल से थे, तो इस बार क्या पूछ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को कौन रिप्लेस किया है, उनका कंस्टिट्यूंसी क्या है, उमर अब्दुल्ला का कंस्टिट्यूंसी क्या है। समझ रहे हो, ये सब सवाल देखो, एनालाइज करो कि भाई क्या क्या सवाल पूछ सकता है। यही तो है आपका गोल्ड माइन, जो कल मैंने बताया था आपको ये सारी चीजें, कि वो लेजी है, वो उठाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे को पेपर सेट करना है, आज के आज पेपर सेट करना है, मैं इसको उठा दिया, मैं यहाँ पे देख लिया कि हाँ ठीक है, मोहन चरण मांझी से पिछले बार जो मेरे एग्जामिनर थे, जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने ये सवाल पूछा है। ठीक है, मेरे को आइडिया लग गया, मैं फटाफट कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, सीएम ऑफ दिल्ली डाल दूंगा, रेखा शर्मा का नाम डाल दूंगा, रेखा गुप्ता का नाम डाल दूंगा और कंस्टिट्यूंसी पूछ दूंगा। कितना आसान है मुझे पेपर बनाना, समझ रहे हो। मुझे एफर्ट नहीं करना है यार, मेरे को पैसा तनख्वाह मिल रहा है, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरे को तनख्वाह मिल रहा है, मैं क्यों इनोवेट करूँ, समझ रहे हो। कल्चर तो यही है ना, उसको इनोवेट नहीं करना है। जो पेपर सेटर है उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पेपर सेट करने में, उसके पास एक ग्रंथ दे दिया गया है, ये पीवाईक्यू आपका ग्रंथ है, इसी को आप देखो, आपको जो मन करे आप सवाल बनाओ, हम लोग बाद में रिफाइन करेंगे, समझ रहे हो। दिस इज द थिंग दैट वर्क्स। ये चीजें कोई बताता नहीं है आपको, आपको सिर्फ एक बबल में फंसा दिया गया कि करंट अफेयर्स इतना पढ़ो, 400 रुपए का कोर्स हम भेज देंगे करंट अफेयर्स, बस उसी से आ जाएगा। उसके बाद नो वन विल क्लेम कि हाँ हमने आपको 800 पन्ना दिया था, 800 पन्ने से 30 में से मेरे 11 सवाल आ गया, आप 800 पन्ना पढ़ लियो, रिवाइज कर पाए नहीं हो। ठीक है, ये सवाल देखो, सहजना सरस्वती इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उनके बारे में गूगल करो, जहां से मिल रहा है उनका पढ़ो। यूट्यूब पे अगर कोई कोई आपके सर ने पढ़ाया है सहजना सरस्वती, उनसे पूरा पढ़ लो, अपने से रिसर्च करो। ठीक है, रिसर्च करो सारी चीजों का। क्लॉक के सवाल देखो, क्लॉक तो मैं ले आऊंगा, ठीक है, वन शॉट में क्लॉक ले आऊंगा, तो इसका लोड मत लो, क्लॉक कैलेंडर में करवा दूंगा। आगे आओ, आयरन ओर, कौन सा ओर है, मिनरल्स एंड ओर्स इंपॉर्टेंट है ना। हेमेटाइट से पूछ दिया है, सिनाबार का आपको याद होना चाहिए, बॉक्साइट का याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम आपको याद होना चाहिए, लिमोनाइट किसका है, पायराइट, पायराइट से आपको पूरा बिहार में घुसना है ना, बिहार कौन सा लोकेशन में है, ये सारा चीज आपको दिमाग में चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट पे आओ, फराजी मूवमेंट, अब जितना भी मूवमेंट है, हेनरी डरोजियर का मूवमेंट आपको याद होना चाहिए, देवबंद मूवमेंट याद होना चाहिए, अलीगढ़ मूवमेंट, जो जितना भी चीज है सारा आपको याद आ जाना चाहिए। हिस्ट्री का भी आइडिया लग रहा है, क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं हिस्ट्री में। लोग बथेरे सवाल पूछते हैं कि सर क्या पढ़े, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, यही सब चीज पढ़ना है, समझ में आ रहा है? बस आंसर देके हाँ ये है भाई, ये करके आगे निकल जाओ, ऐसे नहीं करना है। पूरा इसका रिसर्च करो, हाजी सरीतुल्लाह के बारे में करो, सैयद अहमद के बारे में सर्च करो, दुदू मियाँ के बारे में सर्च करो, यही सवाल वापस आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो, हमास उस वक्त तो असोसिनेशन हुआ था इसका, इसलिए पूछा है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट बन गया, है ना। हूती रिबेलियन अभी भी किया है, तो आपको क्या करना है, हूती रिबेलियन का चीफ कौन है, हमास का भी चीफ कौन है ना, हिजबुल्ला का चीफ कौन है, आपको वो करना पड़ेगा याद। ठीक है, तो ये क्या नाम है, यूक्रेन ने किसको अभी नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, वो आपको याद करना पड़ेगा। ये छोड़ो, 28 नंबर, ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल यूं पूरा मैंने करा दिया है, वो भारत एक खोज वाला वीडियो देखना, उसमें ये वाला सवाल है, वीडियो का लिंक मैं डाल भी दूंगा। मैपिंग का सवाल पूछ रहे हैं, माउंटेन आपको करना है, रिवर आपको करना है, मिनरल्स का लोकेशन आपको करना है, ये सवाल आपको भारत एक खोज वाला वीडियो में मिलेगा। जितना सवाल है ना सारा पीवाईक्यू के बेसिस पे ही तो हम लोग ने करा है। आप प्लेलिस्ट तो खंगारो, प्लेलिस्ट पूरा देख डालो। आगे बढ़ते हैं, अब ये सवाल देखो, ये वाला सवाल में कंफ्यूज अगर करोगे तो समझ रहे हो, यहीं पे आप हार जा रहे हो। बहुत लोग होगा, आप मुझे कमेंट बताना कि आपका ये सवाल गलत हुआ था वहां पे, ये सब सवाल गलत करोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। नेटो, नेटो इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेटो आपको दिख गया, नेटो से सवाल पूछा है, नेटो का आपको देखना है, इस बार नेटो कहाँ पे हुआ था, पिछले साल नेटो कहाँ पे हुआ था, इस बार का थीम क्या है नेटो का, है ना, ये सारी चीज आपको देखना है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, कौन सा फर्टिलाइजर
करेंगे ताकि अर्ली ग्रोथ होगा। अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ दिखा, मेरे को देखना है प्लांट हार्मोन देखना है, मुझे देखना है क्योंकि अभी मैंने देखा ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरलिन से पीवाईक्यू जो अभी एमवीआई का हम लोग ने पेपर देखा, डीएसओ का पेपर देखा, उसमें बथेरे सवाल थे। तो मेरा क्या काम हो गया, मैं जाके फट से उठाऊँगा अपना लूसेंट उठाऊँगा और ये सब सारा चीज़ करना स्टार्ट करूँगा। हू रोट द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किताब आपको मेडिवल का मैंने बता दिया, मॉडर्न का भी आपको किताब देखना है। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी किताब लिखा है, कॉमनवेल अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो, इंडियन ओपिनियन में कंफ्यूज कर रहे हो, कॉमनवेल किसने लिखा है उस पे कंफ्यूज कर रहे हो, तो दोस्त जाके पढ़ो, रिवाइज करो, स्टैटिक मजबूत करो, बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक। अब एक वन शॉट वीडियो लाऊंगा जिसमें सारा रहेगा। आज एक और देखो, एक और वीडियो सर ने भी डाला है, बिहार वन शॉट ज्योग्राफी। अब उसमें बच्चे कह रहे हैं कि उस वीडियो में बच्चे कह रहे हैं कि रीजनिंग और मैथ्स का पीवाईक्यू ला, रीजनिंग और मैथ्स पीवाईक्यू लाते तो फिर बच्चे उसमें कहते हैं कि बिहार स्पेशल का लाओ। यार पढ़ाई करो ना, वो सारी चीजें हम लोग कर लेंगे, हम लोग देख के कर रहे हैं कौन सा थीम रिपीट हो रहा है। जो चीज ला रहे हो उसको एंजॉय ही नहीं करते हो। आज वाला जो सुबह वाला साइंस में मैंने क्या कोड दिया था, आपको एंजॉय करना है। समय बदलता बढ़ते जाएगा, आप पीछे के पीछे रह जाओगे। अभी एन्जॉय करो, जो चीज़ दिए जा रहे हैं उसको कंज़्यूम करो ना, आप आगे का चीज़ को क्यों इतना लेके आप लोग सोचते हो? हज़ार दिनारी इम्पोर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी सवाल पूछा, अलाउद्दीन खिलजी से जितना भी फैक्ट्स है आपको 10 फैक्ट्स आपको याद आना चाहिए। सवाल आपको दिख गया अलाउद्दीन खिलजी, नुसरत खान हो गया, आपको 1000 फैक्ट्स आपको याद आना चाहिए। द्वार समुद्रा, वारंगल, रणथंभौर जितना भी है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा तो समझो प्रॉब्लम है आपकी तैयारी में, नहीं निकलेगा प्रीलिम्स ऐसे। आगे बढ़ो। ओलंपिक डे का थीम इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इस बार जो बिहार में हुआ है ना? वो इम्पोर्टेंट है, कबड्डी फर्स्ट टाइम यूके में हुआ है, वो सब इम्पोर्टेंट है, उसका थीम इम्पोर्टेंट है, उसका मैस्कट इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो कैसे डिसाइफर करना है? पटना सेशन ये तो इम्पोर्टेंट है, नेशनल कांग्रेस कांग्रेस का हम लोग ने बना ही दिया है, ये वीडियो देख डालना, कौन से कहाँ पे हुआ था, ये सारा वीडियो अपलोडेड है, जो 30 डेज रिवीजन सीरीज चल रहा है हम लोग का, उसमें देखना सेकंड या थर्ड डे में मैंने करवाया था ये चीज़। सब चीज़ देखो यार, सब चीज़ आपके पास है, फ्री में सारा चीज़ आपको मिल गया, बट अभी भी पता नहीं आप किस बबल में हो कि हाँ मुझे ये मॉक देना है, मेरे को ये नंबर ला के मेरे को प्रूव करना है। मॉक देख के बहुत लोग खुश हो जाते हैं कि यार मेरे को 88 आ रहा है, 94 आ रहा है, 96 आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है मेरे को, एपीजीपी से सवाल आ रहा है, तो मेरा काम क्या रहेगा, एपीजीपी का मैं फॉर्मूला देख लूंगा, एस इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन बाई डी याद आना चाहिए, है ना? ये सारा चीज़ मेरे को याद आना चाहिए। यहाँ पे देखो बजट से क्या सवाल पूछ रहा है, बजट से पूछ रहा है कि कितना एलोकेशन है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आ रहा है थीम, ये थीम है इसका। बजट इकोनॉमिक सर्वे अगर आपको पढ़ना है, बजट आपको समझ में नहीं आता कि बजट इकोनॉमिक सर्वे में आखिर पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, तो ये है दोस्त, ये पढ़ना है आपको। कितना प्राइमरी सेक्टर का है, कितना सेकेंडरी का है, कितना टर्शरी का है। ठीक है, अब देखो बिहार करंट अफेयर्स के लिए लोग परेशान होते हैं, तो बिहार करंट अफेयर्स में क्या दिखा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वही आ रहा है। बच्चे पढ़ रहे नाला कौन बना दिया, कौन सांसद ने नाला बना दिया, वो सब सवाल नहीं पूछते हैं। सिंपल सवाल पूछे, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? अब सेंटर कैपिटल में ही होगा और कहाँ हो सकता है, जिसको नहीं पता, जैसे मैंने तो यही किया था यार। और कौन बना सकता है नेशनल, पटना ही में बनेगा। अब टूरिज्म आएगा तो बिहार में कहाँ आएगा, गया पटना ये थोड़ी जगह आएगा, दरभंगा क्यों जाएगा कोई ये करने टूरिज्म, पटना में होगा। समझ रहे हो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, सारा चीज मत पढ़ो, नाला कौन बना रहा है, नहर कौन बना रहा है, क्या पता क्या क्या लोग पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते भी रहते हैं। तो फिर जुटेंगे फिर गर्दनी बाग में वो लोग। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर वाला सवाल कितनी बार आ गया, CO2 वाला मैंने कितना बार कराया ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल क्या है, स्प्लेनिक फीवर। अब स्प्लेनिक फीवर का मुझे देखना है, मुझे यहाँ पे देखना है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा डिजीज होता है, ये वाला चीज मुझे देखना है, मुंह जुबानी मेरे को याद आना चाहिए। प्रोटोजोआ से ये होता है, बैक्टीरिया से ये होता है, वायरस से ये होता है। यहाँ पे मुझे क्या दिखा, डिफेंस एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज में कौन पूछा है, जिमेक्स पूछा है, अगली बार क्या पूछ सकता है, पैसेक्स पूछ सकता है। ठीक है, ये सारा चीज पूछ सकता है, तो आपको डिफेंस एक्सरसाइज का 1 पेज नोट्स आपको तैयार रहना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ थीम्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, करंट का थीम, स्टैटिक का थीम। अगर वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही बोलना, मैं 69 का भी ले आऊंगा, 73 एग्जाम का भी ले आऊंगा। चलो, अब देखो रामकृष्ण मिशन से पूछा है कौन फाउंड किए। अब मेरा फंक्शन क्या हो गया, अब मुझे देखना है दयानंद सरस्वती आर्य समाज का फाउंडर कौन है ना? मुझे देखना है प्रार्थना समाज किसने बनाया है, मुझे देखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनाया है, डेट पूछना है या ईयर याद करना है। देखो मुश्किल, अभी देखो आप कह रहे थे मुझे कि जो उस वक्त आपके सो कॉल्ड गुरुज थे उन लोग कह रहे थे कि बहुत इजी पेपर है। ठीक है, इजी पेपर है, मुश्किल वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, रामकृष्ण मिशन दे देगा, 1897 दे देगा, यहाँ पे दे देगा इनका आर्य समाज दे देगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे देगा, नीचे कुछ भी और दे देगा, है ना, आत्म सभा का दे देगा, प्रार्थना समाज का दे देगा, ये सब दे देगा। सवाल ऐसी तो यही सवाल है, उसी को बस थोड़ा सा ट्विक कर दे रहा है, लेयरिंग ऐड कर दे रहा है। ये 1 लेयर का है, नीचे हम अगर मेरा काम रहेगा, मेरे को पेपर बोल देगा कि पेपर मुश्किल बना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेयरिंग कर दूंगा, 3 और सवाल डाल दूंगा, बोल दूंगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सेट कर लो।
समझ में आ रहा हूँ? रुको पानी पी लेता हूँ थोड़ा। नेक्स्ट सवाल देखो 46 हु वाज द कैपिटल व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी। यहाँ से मेरे को क्या थीम पता चल रहा है, चोला चेरा पंड्यास, उनका मेरे को सारा कैपिटल देखना है। मुझे देखना है कि ये जो कोस्टल वाला है उनका नाम क्या था, है ना, गिल्ड्स क्या फंक्शन था, ये सारा चीज मुझे देखना है। संगम एज मुझे देखना है, संगम एज के मेरे को लिटरेचर देखना है। ये वाला क्या है, ये तो रीजनिंग का, ये तो थीम देख लो। रीजनिंग का भी क्या थीम है, कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग नहीं समझ में आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग सर्च करो, बोलोगे तो कोडिंग डिकोडिंग तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार। ये तो देखो ये सवाल कितनी बार आया है, ये सवाल रेडिएशन बॉडी एक से इंफ्रा रेडिएशन से हम लोग ने देख लिया, सुबह ही देखा था कितना बार, पिछले 3 पीवाईक्यू लगाए सारे में ये सवाल पूछ रहा है। ये सवाल थीम समझ में आ रहा है कैसे करना है। अब ये सवाल स्किप करो इसका, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग हो जाते हैं कि ऐसा ऐसा मुश्किल भी सवाल पूछ दे रहे हैं, तो ये सवाल स्किप करो ना। 150 में 149 अब मैं अटेम्प्ट करो, एक सवाल छोड़ दियो तो थोड़ी ना। अब 91 कट ऑफ है, 149 कट ऑफ नहीं है। जीडीपी ये गलत अगर होगा तो फिर अब रेस से बाहर हो जाओगे, बाकी लोग सही करेंगे, आप गलत करोगे। ये वाला सवाल, डेटा वाला सवाल आपको एकदम मुंह जुबानी आपको याद होना चाहिए, आपके ना आपके नोट्स में आपको याद रहना चाहिए, आपकी लाइब्रेरी जहाँ बैठते हो वहाँ पे आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या देखना है, कितना त्रिभुज है, आपको ये वाला थीम देखना है, ये वाला वीडियो देखना है। यूट्यूब पे किसी का होगा तो वो देख लेना। मेलामीन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार भी पीवाईक्यू करा रहा था, मेलामीन से सवाल आया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से सवाल आया है। पीवाईक्यू करो दोस्त। ब्रिक्स से मेरे को क्या याद आया, ब्रिक्स का मेरे को सारा चीज देखना है, ब्रिक्स का डेटा देखना है। 69 में ब्रिक्स का डेटा पूछ दिया था सवाल, या G20 के सवाल का डेटा पूछा था। अभी ब्रिक्स का चेयरमैन कौन है, ब्रिक्स में कौन ऐड हुआ है, एनडीबी में कौन ऐड हुआ है, समझ रहे हो, ऐसे पढ़ना होता है। फिर देखो कॉजेज ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑल ऑफ द अबव, ये तो वहां पे भी कर लोगे आप। यहाँ पे देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या फोरकास्ट किया है। अब आपका काम क्या है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट IMF या WB, इन लोग ने क्या फोरकास्ट किया है हमारा इन्फ्लेशन रेट, वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। कांग्रेस ईयर, ये कौन किताब लिखा है, ये तो खैर मुश्किल सवाल है, इसको स्किप करो। इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एनसीईआरटी में गिवन है। ये वाला सवाल गलत हो रहा तो समझ रहे हो, कंपटीशन कितने लोग मुझे बताना, ये वाला सवाल आपने गलत किया है कि नहीं किया है। ये से सवाल गलत करोगे तो फिर रेस से बाहर हो जाओगे ना दोस्त। ये वाला सवाल, ये सवाल हर बार पूछता है, ये तो पीवाईक्यू है। जोजिला टनल, ये वाला मैंने करा रखा है, आप वही देखो, भारतीय खोज वाला वीडियो देखो, उसमें ये वाला चीज करा रखा हूँ। जोजिला टनल कहाँ पे, बरलाचला पास कहाँ पे है, बनिहाल पास कहाँ पे है, खारदुंगला पास कहाँ पे है, पूरा मैपिंग से कराया हूँ ये वाला। ये वाला देखो, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी। अब इस बार जो भी क्रिकेटर ने लिखा है किताब, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। चितेश्वर पुजारा की वाइफ ने एक किताब लिखा है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। डब्ल्यूटीओ का कहाँ पे हुआ है, फिर वेफ का डावो समिट कहाँ पर हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, उसका थीम इंपॉर्टेंट है। फिर अपना रायसीना डायलॉग का थीम क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए। थीम्स से सवाल पूछ रहे हैं। नदी का है, ईस्ट वेस्ट कौन फ्लो करता है, वो पूछ रहे हैं। ये तो सिंपल सवाल है। आर्टिफिशियल ये छोड़ दो। सीजीटीएमई, इसमें अब क्या है, पिछले बार चैट जीपीटी से सवाल पूछा था, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो सीजीटीएमएससी से पूछ दिए थे। डू और डाई इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, सुभाष बाबू इंपॉर्टेंट है ना, जवाहरलाल नेहरू, आपको सारा चीज याद आना चाहिए। कांग्रेस अधिवेशन आपको याद आना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस। मैं बोलूं आपको दिमाग में 10-12 पॉइंट्स आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू पूछूं आपको याद आना चाहिए, लाहौर सेशन आपको याद आना चाहिए, सारा चीज आपको याद आ जाना चाहिए। गांधी जी के बारे में बोलूं, QIM के बारे में बोलूं, आगा खान पैलेस आपको याद आना चाहिए, ऑपरेशन रूबिकॉन आपको याद आना चाहिए, सारा चीज आपको याद आ जाना चाहिए। पोस्ट ग्रेड चेक आपको याद आ जाना चाहिए। ऐसे होता है प्रीलिम्स का तैयारी। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। WBC का अभी आप मेरे को बताओ क्या है केमिकल नाम, RBC का क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स कितना है, प्लाज्मा कितना परसेंट है। मुश्किल हो रहा है सोचने में, अभी भी मुश्किल हो रहा है सोचने में, तो समझो तैयारी का लेवल क्या है अभी। और आप भाग रहे हो कि मॉक दे देंगे, मॉक दे देंगे, मॉक देंगे, मॉक दोगे, खराब आएगा, इसको पूरा दिन वेस्ट होगा, अगले दिन वेस्ट होगा, फोमो में जाते रहोगे, डिप्रेशन एंग्जाइटी आते रहेगा, समय पार होते रहेगा, उनका प्रॉफिट बनते रहेगा, और आप इस लूप में फंसते रहोगे। मकाली घोषाल से मेरे को सवाल दिख गया, आजीविका दिख गया, बुद्धिज्म जैनिज्म दिख गया, ये थीम है, ये थीम मुझे पढ़ना है ना। मिनरल से एक सवाल पूछ रहा है, ब्राजील इंपॉर्टेंट है, लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, मुझे देखना है कि लिथियम ट्रायंगल कहाँ बनता है ना, ये सारा चीज मुझे देखना है। ये छोड़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली इलोंगेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सोलर सिस्टम का अगर आप खोलोगे इसमें ये सवाल दिया हुआ है। सोलर सिस्टम एनसीईआरटी में भी है, लूसेंट में भी दिया हुआ है, छठी क्लास का एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें दिया हुआ है, लूसेंट में दिया हुआ है, क्राउन में दिया हुआ है सवाल। नेक्स्ट आओ, कैलेंडर का सवाल जो मैं बता रहा था, कैलेंडर क्लॉक में एक ही वीडियो में कंप्रेस करके ले आऊंगा, वो वन शॉट, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प से तो बहुत बथेरे सवाल आने वाले, हर सवाल आ सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प हो गया, इलॉन मस्क हो गया, यूएसए से तो प्यार है, मैं आपको पहले ही बताया था।
तो यूएसए से जितना भी फैक्ट है वो वाला वीडियो आप देखना, इंटरनेशनल अफेयर्स वाला वीडियो देखना। इसके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स वाला वीडियो देखना, जो चैनल में पड़ा हुआ है, ठीक है। वो उसमें वीडियो में देखना, ये सारा मैंने बताया, यूएसए से जितना भी फैक्ट है सारा मैंने क्लियर करा दिया है। अच्छा, मैं सारा का प्लेलिस्ट अभी डाल दूंगा, ठीक है, वो चीज़ देख लेना। इंडिया का रैंक देखना, ठीक है। इंडिया अभी क्या हुआ है, मेक इन इंडिया का 10 साल हो गया है, तो मेक इन इंडिया से इंडिया सेकंड रैंक आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट था। अब मेक इन इंडिया से आपको जितना भी आपको थीम याद आ रहा है, पीएम विश्वकर्मा याद आ रहा है, उसका डेट क्या था, वो सारा चीज़ आपको कनेक्ट करना है, वो आपको पढ़ना है। रिवर्स सीन, ये वाला आपको घटना चक्र उठाना है। घटना चक्र में एक टॉपिक दिया हुआ है, टाउन्स जो रिवर के किनारे है, आपको देखना है। सीन के से सवाल पूछ दिया, लिम्पोपो कहाँ पर है, आपको याद होना चाहिए। ऑरेंज रिवर कहाँ पर है, आपको याद होना चाहिए। मूसी रिवर है, वो कौन सा सिटी के पास है इंडिया में, ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। सवाल देखो पीवाईक्यू से ही आता है, पीवाईक्यू बस जिसने एनालाइज कर लिया कि सवाल का ये नोमेनक्लेचर है, वो बाजी मार लेता है। अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अभी भी इसमें कंफ्यूज करो, समझ रहे हो। पीवाईक्यू आप नहीं कर रहे हो, ये तो मैं एक पीवाईक्यू करा रहा हूँ। ऐसे अगर बोलोगे तो मैं सारा पीवाईक्यू करा दूंगा और थीम्स आइडेंटिफाई करवा दूंगा कि हाँ ये थीम्स आ रहा है, आपको ये पढ़ना है। चलो आगे देखो, मुस्लिम लीग डाइट एक्शन डे 1930 से लेके 1947 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी दिन हुआ है, मतलब जितना भी इवेंट हुआ है, सबका आपको आपको एक वन पेज नोट इसका बना रहना चाहिए। आपको उसमें डेट्स रहना चाहिए कि हाँ इसका डेट ये है। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर आपको याद आना चाहिए। यूनेस्को से जितना भी चीज़ें मेमोरी रजिस्टर में क्या गया है, भागवत गीता, नृत्य शास्त्र गया है, ठीक है। अभी मराठा लैंडस्केप आया है, ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ ये पूछ दिया है। अब नेफ्रॉन का पूछ सकता है ना, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी पूछ सकता है। थीम समझ में आ रहा है मेरे को क्या क्या है। सेल, ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म ऐसे कैसे बनता है, ये ला मैंने बताया। एनिमल किंगडम मैंने पूरा करवा दिया है, एनिमल किंगडम का वीडियो देख डालना। डायरेक्शन एंड सेंस एक सवाल पूछ रहे हैं। विकसित भारत देखो, बजट में एक सवाल हमने ऊपर में क्या देखा था, ऑयल सीड्स पे एक सवाल था। अब यहाँ पे देखो ये थीम पे सवाल पूछ दिया है। रिवर पैटर्न का सवाल है, बिहार सर ने अभी बिहार वन शॉट करा दिया है, वो वीडियो देख डालना, ठीक है। अमरकोश, अमरकोश का आपको याद आना चाहिए, किसने लिखा है अमरकोश, अमरकोश में क्या है। ये सवाल ठीक है मुश्किल था, बट आपको याद तो रहना चाहिए अमरकोश किसके समकालीन है। आर्टिकल 343 जे, पंचायत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार मार्क कर लो। पंचायत को अच्छे से पढ़ो, तमीज से पढ़ो पंचायत को। पंचायत का एक वीडियो भी आ जाएगा, सर काम कर रहे हो उसमें, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, आपको डिफरेंस याद करना होगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन से सवाल पूछा है, जो एटीएम स्ट्रिप्स वाला होता है उससे सवाल पूछा है, आपको वो चीज़ याद आना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स में रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कौन ज़्यादा है, ऐसे याद करो यार। मोटरसाइकिल ये तो बच्चों वाला सवाल है। प्रवर सेना से आपको याद करना पड़ेगा, अगर प्रवर सेना पूछ दिया तो आपको बकाटाका डायनेस्टी का आपको सारा चीज़ याद होना चाहिए। आगे देखो, न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर आप याद होना चाहिए। अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो तो देखो कहाँ पे तैयारी है आपका। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, ठीक है। बिहार से देखो सवाल क्या पूछा है, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। आपको अब क्या करना है, शेड्यूल कास्ट का पढ़ना है, शेड्यूल ट्राइब का पढ़ना है। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि फॉरेस्ट कवर कितना है बिहार में, ऐसे होता है पढ़ाई। फिर तैराकी में देखो, अमन शेरावत 2024 ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीते थे, डायरेक्ट सवाल पूछा है, डेटा पे सवाल पूछा है। अब आपको सिर्फ अमन शेरावत नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि कितना केजी में कम्पीट किए थे, या फिर कोई शूटिंग में जीता तो कितना मीटर एयर पिस्टल का था, ऐसे आपको पढ़ाई करना है। रीजनिंग का तो सिंपल सवाल है। बिहार बजट का देखो यही सवाल आ रहा है। एक तो सवाल आया कि कौन सा थीम है, एक सवाल आ रहा है कौन सा सेक्टर सबसे अधिक रिसीव किया है। क्रायोलाइट, ठीक है। कोरोंड्रम इंपॉर्टेंट। ओर्स पे एक सवाल आ रहा है, ओर्स हम लोग ने ऊपर भी देखा था, एक सवाल आया था। अब देखो करंट अफेयर्स का सवाल है, ये बहुत न्यूज में चल रहा था, इलेक्शन ईयर था, इससे सवाल पूछा था। मिनरल एंड ओर्स, वापस आपको दिख गया सवाल। ये तो आपका फिक्स सवाल है, पेट सवाल है, ये हर बार पूछता है कि कितना नेट पर कैपिटा इनकम है। यहाँ पे शोम्पेन ट्राइब से एक सवाल पूछ रहा है, ट्राइबल से एक सवाल पूछ रहा है। प्रियम्बल, प्रियम्बल, एफआर, डीपीएसपी, एफडी, ये तो मुंह जुबानी होना चाहिए। डीपीएसपी तो मुंह जुबानी होना चाहिए। अभी मैं बोल दूंगा 48 ए क्या है, 43 बी क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। 51 ए सब क्लॉज जी में पूछ दिया, आपको अभी वो याद होना चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो फिर कैसे प्रीलिम्स निकलेगा। सवाल यही सब पूछेगा, फिर बोलोगे पेपर मुश्किल बनाया, फैक्चुअल बनाया, नहीं बन पाया मुझसे, तो फिर क्या बताऊं मैं। विष्णुपद टेम्पल न्यूज में था, ये वाला देखो। ये सब बोलो नहीं पढ़ते हो कभी, पढ़े होगे आप, बट वहां पे आपके कंफ्यूज कर जाते होगे। एक दो नंबर से जो कट ऑफ रुकता है, यही सब क्वेश्चन की वजह से निकलता है कि आप ये सवाल गलत करके आ रहे हो, बाकी लोग ये सब सवाल सही करके आते हैं। यहाँ पे देखो, सुप्रीम कोर्ट का कौन ये करता है, ये सवाल पूछा था, बड़ा ऑप्शन देख के मैं बताया था इसको मार दिया करो। ये वाला कितना सिंपल सवाल था,
है ना, ये वाला बिहार स्पेशल का। आगे देखो, बिहुला फेस्टिवल, फेस्टिवल पे मैंने करवाया है जो 70th बीपीएससी का जो पीवाईक्यू एनालिसिस किया था, उसमें जितना भी फेस्टिवल है, समा चकेवा फेस्टिवल हो गया, बिहुला फेस्टिवल हो गया, ये सारा मैंने वो उस वीडियो में करवा दिया है। रेजिस्टेंस देखो, पूकी सवाल पूछा है, बट अब क्या पूछ रहे हैं, मुश्किल पूछ रहे हैं। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये सारा चीज आपके दिमाग में चल रहा है तो तभी आपका प्रीलिम्स निकलने वाला है। आर्टिकल, अब आर्टिकल से मेरे को 22% बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। 67 ये मेरे को सारा याद आना चाहिए आर्टिकल से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मेरे को याद आना चाहिए, है ना। 111 याद आना चाहिए मेरे को 200 आर्टिकल याद आना चाहिए, 356 याद आना चाहिए। ये सारा मेरे दिमाग में चलते रहना चाहिए ये सवाल देखने के बाद मुझे। इवापोरेशन और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अभी भी आप देखे होंगे कितना सवाल आया था जिसमें CaO प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहा है। थीम देख लो, सेम थीम्स है, सवाल वैसे ही पूछ रहा है। रुचिरा काम्बोज सवाल पूछ रहा है, इस बार कौन है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन के गए इंडिया के, आपको वो याद रखना पड़ेगा। हरियांग डायनेस्टी सवाल पूछ रहा है, मौर्य इंपॉर्टेंट है। वन शॉट वीडियो भी पड़ा हुआ है हिस्ट्री का, वो देखो। कट मोशन क्या है, कट मोशन से मुझे याद आना चाहिए एडजर्नेंट मोशन, मुझे मुझे नो सेंसर मोशन याद आना चाहिए, टोकन कट मोशन याद आना चाहिए। बिहार बजट कौन प्रेजेंट किया है, किस दिन प्रेजेंट हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बजट कब आया था, वो आपको इंपॉर्टेंट है। ये पेट सवाल है, ये सब सवाल गलत नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर एक्ट आपको पूरा याद होना चाहिए। 1793 से लेकर 1813, 33, 53, 1909, 1935 मुंह जुबानी याद होना चाहिए। रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी, रॉयल कमीशन याद आना चाहिए। एजुकेशन का जितना भी कमीशन है, फमाइन का कमीशन याद आना चाहिए, पुलिस का कमीशन याद आना चाहिए, ये सारा मुझे याद होना चाहिए। हंटर कमीशन पे अभी भी आपको कंफ्यूजन होता है कि एक में है कि दो में। समझ रहे हो कैसे होता है तैयारी। यहाँ पे देखो, फ्रेंच ओपन से पूछा है सवाल, थीम यही है फ्रेंच ओपन, इस बार फिर पूछेगा, विंबलडन पूछ देगा। अब वहां पे कंफ्यूज कर जाओगे, फिर बैठे रहोगे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सा शेड्यूल आता है, कौन सा अमेंडमेंट से आता है, वो इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशियो से हर साल पूछता है 3 सवाल, 2-3 सवाल पूछता है, ये गलत मत करो। कितना आसान है, आप समझ रहे हो। अब डिकोड अब बताओ, अब जो आप पूरा मैं पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहा हूँ, अब आपको इजी लग रहा है, डिकोड कर पा रहे हो। आप अपना पेपर देखो, मैं बताता हूँ। अब ये पेपर उठाओ और अपना जो मॉक आपने दिया है वो दोनों उठाओ। अब मुझे बताओ, दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में आपको लग रहा है कि यार वो जो मैं देकर आया हूँ और जिसके कारण देकर आई हूँ, और उसके कारण जो मैं अपना माइंड खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इज दैट इवन वर्थ इट। समझ में आ रहा है आप कहाँ पे फंस रहे हो। और हर बार ये लूप में फंसते रहते होगे आप, हर बार देखते होगे कि मैं बाकी से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। बाकी लोग अगर 4 घंटा मेहनत करते हैं, मैं 9 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं घर पे जा नहीं रहा हूँ, दिन भर लाइब्रेरी में रहता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ या फिर इसमें रहता हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू क्लियर दिस प्रीलिम्स। और बहुत लोगों का हडल है प्रीलिम्स। और गाइस समझ बता रहा हूँ, प्रीलिम्स नहीं निकलने पे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, कोई समझने वाला नहीं है। ना आपके पेरेंट्स समझेंगे, ना आपके दोस्त समझेंगे, सब तो आपको यही बोलेंगे फेलियर है, लूजर है। सबसे बड़ा मुश्किल वही है प्रीलिम्स। मेंस में अगर ठीक है फेल होंगे तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, यू हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स, लगेगा लाइफ में मैं कुछ तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट अब मैं मेंस तक तो पहुंचा हूँ। बट प्रीलिम्स नहीं निकलना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग यार, नहीं, बहुत बहुत बुरा लगता है। तभी बोल रहा हूँ, अभी भी है, टाइम अच्छा खासा है। सिर्फ रिलाई करो पीवाईक्यू पे। ये वीडियो इसीलिए मैं लाया हूँ ताकि बहुत लोगों का कमेंट भी आया था कि पीवाईक्यू कैसे हम एनालाइज करें, समझ में नहीं आता है। हम बस आंसर जाते हैं, आंसर मार देते हैं कि हाँ भाई इसका आंसर ये है, तो हम ये मार के आगे बढ़ जाते हैं। अब समझ में आया, सही तरीका समझ में आया, कैसे सलीके से करो सारी चीजें। अगर बोलोगे तो ऐसे ही मैं 73 एग्जाम का भी कराऊंगा, 69 68 सारा का करा दूंगा, क्या क्या थीम्स है। अब यहाँ पे देखो, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल वाला चैप्टर आप पढ़ो, लाइफ प्रोसेस में सारा मैं करवा रखा हूँ। आपको याद होना चाहिए, क्लोरोफिल ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से 3 उसके पास प्रोसेस है, तीनों में जा सकता है। ये साइंस का प्लेलिस्ट पूरा देखो, पीवाईक्यू वाला प्ले लिस्ट देखो, एमडीओ हो गया, फिर और कौन सा एग्जाम हुआ था, डीएसओ हुआ था, एमवीआई हुआ था। ये ये जो 3 बता रहा हूँ, इसको तो पूरा घोल के पी जाओ, सारा सवाल देखो। पॉलिटी का सर ने इतना अच्छा पढ़ाया, ज्योग्राफी का इतना अच्छा पढ़ाया है। वन शॉट देखो, ज्योग्राफी का वन शॉट आ गया है, एंशियंट हिस्ट्री का वन शॉट आ चुका है, साइंस का आ ही रहा है, मैथ्स का मैं हर दिन करा ही रहा हूँ सुबह वाला क्लास में। आपके पास सारा चीज है अवेलेबल, फ्री सोर्स है, उसका यूटिलाइज करो। स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, इससे मेरे को स्वदेशी मूवमेंट का सारा फैक्ट्स याद आना चाहिए, क्विट इंडिया से मुझे रिलेटेड सारा याद आना चाहिए। अभी भी मुझसे मैं पूछूंगा कि 1940 में इंडियन सत्याग्रह हुआ था, थर्ड सत्याग्रही कौन थे, अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो तो फिर समझ रहे हो कहाँ पे फंस रहे हो। कैबिनेट मिशन में पूछूंगा तो आप अभी कंफ्यूज करोगे, कैबिनेट मिशन था क्या, वेवल प्लान। और मैं अगर शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछूंगा, डेट के बारे में पूछूंगा, तो आपको याद है वो डेट, नहीं याद है।
रॉयल नेवल म्यूटिनी का डेट कब हुआ था? 45 में हुआ था, 46 में हुआ था? कंफ्यूज अभी भी कर रहे हो? यहाँ पे देखो, इससे सवाल पूछा है पैरेलल गवर्नमेंट पे, बहुत लोगों का ये सवाल गलत हुआ होगा, तो अब आपने उसको रेक्टिफाई किया, अब आपको याद हो गया है कि रैयती सरकार नहीं है। यहाँ पे देखो, ये लूसेंट में आपको मिलेगा कि कौन प्रेसिडेंट पहले थे। आपको जैनी ज़ैल सिंह के बारे में पता होना चाहिए, जैनी ज़ैल सिंह पॉकेट वीटो पहला करने वाले थे, कौन सा चीज़ के लिए थे आपको वो याद होना चाहिए। शिशुनाग डायनेस्टी आपको याद होना चाहिए। आपको टेस्ला का यहाँ से मुझे क्या दिख गया, मुझे करना है एसआई यूनिट याद करना है। एसआई यूनिट मैं करूँगा, गूगल करूँगा, एसआई यूनिट पूरा उठाऊँगा, मैं पढ़ जाऊँगा। डज़न्ट मैटर, समय लगेगा, लगेगा। एक सवाल तो सही हो जाएगा। कट ऑफ कितना, 1 नंबर से 2 नंबर से नहीं निकलता है, और आप घर पे बोलते होगे या फिर अपने फ्रेंड्स को बोलते होंगे, तो बोल देंगे इसका तो हर बार का ही नाटक है, 1 नंबर 2 नंबर, कोई नहीं समझता है, आप ही बस समझ सकते हो वो चीज़। यहाँ पे देखो, ग्रीन बजट मैंने बताया था, ग्रीन बजट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन बजट से सवाल आ गया। मानवी मधु का शब्द, अब देखो बिहार स्पेशल में करंट अफेयर्स में यही तो बोल रहा हूँ, इतना पीछे मत भागो। 4 5 6 7 सवाल आता है, 4 5 6 7 नहीं, 6 7 सवाल आता है, उसमें भी देखो कितना क्लीशे सवाल आ रहा है, मतलब ऐसा एकदम मुश्किल नहीं है, अगर कोई भी एक बार थोड़ा सा नजर मार लिया होगा इसका सही हो जाएगा। जायद क्रॉप, अब क्रॉपिंग एग्रीकल्चर से सवाल पूछ रहा है, वो राबी खारिफ जायद आपको याद होना चाहिए, सारा आपको अभी गूगल करो, आपको क्या दृष्टि का मैगजीन मिलेगा या फिर किसी का विकिपीडिया मिलेगा, आप उसमें जाके सर्च करो, जायद क्रॉप से है, नोट्स आपको बन जाना चाहिए, राबी खारिफ जायद, राबी में क्या क्या होता है, खारिफ में क्या होता है, जायद में क्या होता है। कॉटन से सवाल पूछता है, कॉटन का आपको याद होना चाहिए, कौन सा टेम्परेचर में पाया जाता है, कितना फ्रॉस्ट फ्री डेज होता है। श्रेयसी सिंह से एक सवाल आ गया है, मेंबर ऑफ, ये तो था, ठीक है। ट्रायंगुलर कॉमर्स, अब यहाँ से मेरे को सारा चीज़ आना चाहिए, गोल्डन क्रेसेंट याद आना चाहिए, गोल्डन ट्रायंगल मेरे को याद आना चाहिए, लिथियम ट्रायंगल। फुल फॉर्म पे एक सवाल पूछते हैं, ये तो क्या स्किप भी कर दोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जय हिंद का नारा उन्होंने दिया, सारा चीज़ आपको सुभाष चंद्र बोस जी से याद आना चाहिए। ठीक है, पायल कपाड़िया, इस बार से आपको उनका क्या नाम है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है उनका आपको याद आना चाहिए। बानो मुश्ताक, फिर देखो यही सवाल मैं बता रहा हूँ, लाइफ प्रोसेस का वीडियो अभी भी देख डालो। ग्लोबल एनवायरमेंटल प्राइज, जो इंडियन है जो विदेश का कोई प्राइज उठा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेंडमेंट, यही वाला मैं बता रहा था, अमेंडमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, सारा अमेंडमेंट आपको याद आना चाहिए। इंडियन नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था, इंडियन नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल सॉन्ग कब था, एंथम कब हुआ था, ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट टाइम कब बैठा था, सेकेंड टाइम कब बैठा था, फर्स्ट में कौन प्रेसाइड किए थे, सेकेंड में कौन प्रेसाइड किए थे, कितने दिन चला ये चीज़, कब आया, कब प्रियम्बल लागू हुआ, ये सब चीज़ पढ़ना है। रॉयल टाइटल एक्ट, क्वीन विक्टोरिया कब बनी, एम्प्रेस बनी, ठीक है। ये वाला देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने अलग कराया है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। सारा चीज करा चुका हूँ मैं, बता तो रहा हूँ, जिसने वीडियो देखा है, 13 सितंबर एग्जाम होगा, 16 सितंबर को हमारा वीडियो आएगा, हम लोग सोर्स, हम लोग बताएंगे कि हमारे जो फ्री लेक्चर हमने दिया है उसमें से कितना सवाल आया, मैं गारंटी हूँ 80+ ही सवाल आएगा हम लोग में से। तभी कह रहा हूँ तमीज से वीडियो देखो, कट ऑफ क्लियर करो, मेंस में लगो। एंडीज पर्वत से इंपॉर्टेंट है, मैपिंग देखना, अफ्रीका का मैं करा दिया हूँ, यूरोप आएगा, एशिया आएगा। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 200 आपको पूरा याद आना चाहिए, गवर्नर से सारा चीज आपको याद आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, तीनों आपको, तीनों जो प्लान है वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी का सवाल देख रहे हो क्या क्या सवाल पूछ रहा है। बॉम्बे प्लान का डेट याद आना चाहिए, कौन उसमें था मेंबर था वो याद आना चाहिए। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट, फर्स्ट वाला से तो प्यार है, फर्स्ट कोई भी इंडिया में फर्स्ट हो रहा है, जो वर्ल्ड में जो फर्स्ट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, आपको वो देखना है। गंगा गंडक रिवर कहाँ मिल रहा है, सर ने जो कराया है इसमें सब होगा। फिर ये देखो, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, ये सब का बाई हार्ट आपको आर्टिकल याद होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल, हाई कोर्ट का, गवर्नर का, ये सारा आपका याद होना चाहिए। विच इज द फर्स्ट टू प्रपोज अ मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम इंपॉर्टेंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सवाल पूछ गया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे एक सवाल पूछा है। गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछेगा कौन सा पहले बना था। मुंगेर हिल्स, सर जो आज कराएंगे वीडियो उसमें आप ये देख लेना। एयर पोल्यूशन किससे होता है, एयर पोल्यूशन से फिर मेरे को क्या याद आता है, लाइकेन से याद आता है, बायो इंडिकेटर्स होता है, लाइकेन से मुझे SO2 फिर याद आता है, ये सारा चीज कनेक्ट करके पढ़ो। देखो यही बता रहा हूँ, PYQ पूरा हम लोग ने 150 सवाल देख लिया, समझ में आ गया, सोर्स ट्रेसिंग समझ में आ गया, क्या आपको करना है। अब पीछे मत भागो, जितना मॉक देना था आपने दे दिया, जितना समय बर्बाद करना था आपने करवा लिया, अब केवल और केवल PYQ करो, हर साल का जैसे मैंने एनालाइज किया सेम। अगर कमेंट सेक्शन में बताना, अगर ऐसा चाहते हो तो हर वीडियो में ऐसे ही लेते आऊंगा, 69 का ले आऊंगा, 70th री एग्जाम, 68 67, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है वो सारा मैं करवा दूंगा।
बस पेन एंड पेपर लेके बैठना, जो थीम बता रहा हूँ सब लिखते चलो, ये 1 पेज नोट्स बन जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसे पढ़ाई करो। इस बार सिलेक्शन लेना है ना, तो ये सारा चीज़ जो बता रहा हूँ, ये सारा चीज़ से करो। इसके पहले अभी तक किसी ने बताया नहीं था, इस बार बताया। जो वीडियो देख रहे तो उनको पता है कट ऑफ बढ़ने वाला है। हम लोग का वीडियो का रीच बहुत अच्छा है, बहुत लोग देख रहे हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मेरे सर्कल में ही बहुत लोग सिलेक्टेड है जो वीडियोस हम लोग बार बार देखते हैं। तो आप समझ रहे हो कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। 70th मेंस जिन्होंने दिया है, 69th वाले जिसने दिया है, सब लोग इस बार दे रहे हैं एग्जाम। कंपटीशन मुश्किल है, उन लोग फिर से निकालेंगे। आप अगर ये सब नहीं मेहनत करोगे, आप फिर से नहीं निकाल पाओगे। फिर आप वेट करोगे, 72nd का वेट करोगे। समझ रहे हो? टाइम अभी भी है, टाइम खत्म नहीं हुआ, टाइम अभी भी है। प्लीज 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 फॉर गॉड सेक मेहनत करो पीवाईक्यू पे। और बारिश भी हो रहा है तो यही बता रहा हूँ, बारिश देखो ऊपर से रो भी रहे हैं कि आप पीवाईक्यू छोड़ के ऐसे ऐसे चीज से, फर्जी चीज पे आप लगे हो जिसका कोई आउटपुट नहीं, आरओआई नहीं है। वो तो फिर से अगला दिन नया ले आएंगे, अपना कोर्स ले आएंगे, मेंस का नया ले आएंगे। फंसोगे तो आप लोग फंसोगे। आयोग ने आपको दे दिया है, आयोग ने आपको कितना मेहरबान है आप पे। 2 बार उसने बीपीएससी का एग्जाम कराया है, आपके पास 300 सवाल हो गया। उसने एमडीआई करवाया, एमबीआई करवाया, उसने डीएसओ करवा दिया, उसने एमडीओ का दे दिया, उसने लैब असिस्टेंट का एग्जाम, सिस्टम एनालिस्ट, और अभी क्या क्या कराया है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। 6-7 पेपर तो हम लोग करवा ही चुके हैं। समझ रहे हो? 1000 से ऊपर सवाल उसने दे दिया। 1000, अब देखो 1000 से सवाल आएगा ना, इसी 150 सवाल जो बनाना, तो भाई यही 1000 से सवाल पूछेगा, यही थीम पूछेगा। हर्षा का थीम देख लियो, हर्षा से आपको पढ़ना है। एटॉमिक थ्योरी आपने देख लिया, डाल्टन से सवाल पूछा है, डाल्टन से फिर से पूछेगा। गोल्डस्टीन से पूछ देगा, प्रोटॉन कौन बनाया, न्यूट्रॉन कौन बनाया। अब फिर वहां पे कंफ्यूज कर जाओगे आप। एयर पोल्यूशन से कई बार सवाल पूछा है, लाइकेंस के बारे में पूछ दिया, यहाँ पे तो सिंपल पुक ही सवाल है। बीपीएससी देखो आसानी सवाल बनाता है, आप मुश्किल सवाल अगर आपने कर लिया तो ये सब सवाल तो आपके लिए हलवा ही है एकदम। समझ रहे हो? ऐसे पढ़ाई करो। पीवाईक्यू शुड बी योर बेस। कुछ मत करो, प्रिंट आउट करा लो सारा पीवाईक्यू जितना भी है, प्रिंट आउट करा के रहो। बस क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट करो, आंसर मत करो। क्वेश्चन पेपर रखो, और मैं बता रहा हूँ क्या करो। क्वेश्चन पेपर रखो, इसके साथ आपका देखो मैं बताता हूँ, रुको पूरा चीजें बताता हूँ क्या करो, जैसे हम लोग करते हैं। आप एक रजिस्टर खरीदो, आज जाओ एक रजिस्टर खरीदो। उसमें आपका क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे लिखना 70th बीपीएससी, 70th बीपीएससी लिखना। ये एक पेज है, ये 2 पेज है। 2 पेज में आपका पूरा 70th बीपीएससी का सारा चीज कवर हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अशोका लिखा हूँ, तो अशोका से उसको थोड़ा छोटा करता हूँ, अशोक लिखा हूँ, अशोक से जितना भी पॉइंट्स आ रहा है, मैं लूसेंट देखूंगा, मैं एनसीईआरटी देखूंगा, मैं गूगल करूंगा, सारा पॉइंट्स मुझे इस पेज में मेरा हो जाना चाहिए। और ये पेज 2 पेज के अंदर हो जाना चाहिए। 70th आपका जो टोटल 150 सवाल है। समझ रहे हो? सेम ऐसे ही करो, री एग्जाम में करो, 69 में करो, 68 करो, 62 तक जाओ। इट विल टेक टाइम बट दिस विल बी वर्थ इट। हम जो कराते हैं आपको, जो मेरा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है 70th मेरा वाला देख लेना, 70th बीपीएससी देख लेना, और री एग्जाम का पेपर देख लेना। उसमें मैं सारा चीज करा लिया हूँ। बस कुछ मत करो, बैठो। वन शॉट भी उसका ग्रुप पे डला हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका। प्लेलिस्ट क्या, वन शॉट पूरा टोटल वीडियो ही, उसको कंपाइल करके मैं डाल दिया हूँ, तो वो देख डालना। अगर आपको मौत आ रहा है वो करने में, गूगल करने में, तो मैं तो ऑलरेडी आपको करके दे चुका हूँ। बस पेन पेपर लेना, और जो बता रहा हूँ 1 पेजर ऐसे बनेगा, 2nd पेजर ऐसे बनेगा, 70th बीपीएससी पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और आप फिर मोड़ना अपना जो आपने प्रिंट आउट कराया, आप बताना। जैसे मान लो मैं अभी भी कंफ्यूज हो गया हूँ 136 वाले सवाल में, तो मैं ऐसे जाऊंगा, या 121 सवाल में मैं जाके देखूंगा कि हाँ यार ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का मुझे सारा पॉइंट्स याद है कि नहीं, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट से मुझे सारा चीज याद है कि नहीं, उषा मेहता मुझे याद है कि नहीं, मेरे नोट्स में बनता कि नहीं, हजीरा हजरा का नाम याद लिखा हुआ है कि नहीं, जेपी नारायण के बारे में मुझे लिखा है कि नहीं मेरे उसमें, है ना। कौन सा जेल में थे वो सब चीज लिखा हुआ है कि नहीं, खिलाफत इशू में लिखा है कि नहीं, मौर्य वंश, सुंग वंश, सारा चीज मेरा नोट्स में तैयार है कि नहीं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, सुंग वंश के संस्थापक कौन थे, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, इकारत कौन था, ये सारे मेरे नोट्स में रहना चाहिए। और एग्जाम 13 सितंबर है, 11-12 को बस आपका वही चीज आपको बार बार रिवाइज करना है। पीवाईक्यू जो आपने नोट्स बना लिया, मान लो आपका 15 पेज का बन गया, 15 पेज में आप समझ रहे हो आपका 1000-2000 सवाल आपका वो 15 पेज में है। कितना ज्यादा आप लीड ले सकते हो। अब समझ में आया कैसे पढ़ाई करना होता है, कैसे प्रीलिम्स निकालना होता है, ये सारा चीज कोई बताता नहीं है। चलो आप पढ़ाई करो, और अगर बोलोगे तो मैं सारा करवा दूंगा जितना भी है, 70th री एग्जाम, 69 68 सारा करवा दूंगा। समझ में आया? अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, प्रीलिम्स निकालो, मेंस में मिलते हैं हम लोग फिर। ठीक है? तब ठीक है फिर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड जय हिंद।